तो चले बिना किसी देरी के एपिसोड को शुरू करते हैं। हमने देखा कि जब गुयाओ अपनी ब्लड लाइन का टेस्ट दे देता है और इसका रिजल्ट लेवल 8 का था, जो कि यूनर की पहले वाली ब्लड लाइन के बराबर था। मगर उसी दौरान गुयाओ ने शोजन को चैलेंज दे दिया था, तो इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने के अलावा शोजन के पास कोई और चॉइस नहीं थी और फिर शोजन इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है और फिर दोनों पार्टीज के लोग बैटल फील्ड पर पहुंच आए थे। तो दूसरी तरफ यूनर, जो कि गुयाओ की स्ट्रेंथ से काफी फैमिलियर थी, वो अपने बिग ब्रदर शोजन के लिए काफी परेशान थी और इस सेरेमनी को अटेंड करने वाले सब गेस्ट की नजर इस बैटल फील्ड पर टिक गई थी। और फिर तभी दोनों पार्टीज के लोग अपने ओरे को अनलिश कर देते हैं और फिर शोजन अपनी रूलर से गुयाओ पर अटैक कर देता है, जिसको गुयाओ अपनी शार्प सेंसेस से शोजन के अटैक को डॉज कर देता है और 4-5 सेकंड्स के अंदर ही इनके दरमियान बहुत से क्लैशेस हो गए थे। मगर हर टाइम शोजन को अपने कदम पीछे लेने पड़े थे। ऐसा इसलिए कि गुयाओ और शोजन के स्ट्रेंथ में 3 स्टार का गैप होता है। मगर दूसरी तरफ शोजन इस बैटल में गुयाओ को ऑब्जर्व कर रहा था कि इसका एक्सपीरियंस कैसा है और तभी शोजन अपने पाम अटैक को गुयाओ पर आलिश कर देता है। तो दूसरी पार्टी इस अटैक को देखकर कोल्ड स्टार्ट करती है और बड़े ही आसानी से गुयाओ ने इस अटैक को ब्लॉक कर दिया था। तो शोजन, जो कि अपनी 3000 लाटनी मूवमेंट का भी इस्तेमाल कर रहा था, मगर फिर भी वो गुयाओ की 1000 के 8 स्टार की कल्टीवेशन का मैच नहीं था। और इन दोनों की बैटल से ऐसी रिपल क्रिएट हो रही थी कि एंशिएंट गू क्लैन के एल्डर्स को इस बैटल फील्ड पर एक बैरियर्स को मेंटेन करना पड़ रहा था, जो थोड़ी देर बाद क्रैक होते जा रहा था। तो गू किंग जान, जो कि इस बैटल को देख रहा था, वो दोनों को ऑब्जर्व कर रहा था। तो दूसरी तरफ गुयाओ के पाम अटैक को रिसीव करने से शोजन कई मीटर फॉल बैक हो गया था, जिसको रिसीव करने से शोजन अपने मुंह से उनको फेंकने लगा था। तो शोजन, जिसको अपने से ऊपर कल्टीवेशन वाले से फाइट करने में काफी एक्सपीरियंस होता है, तो फिर उसी वक्त शोजन अपनी कुछ हैंडशीट को चेंज करता है और फिर शोजन परफॉर्म करता है कि स्काईफायर 3 मिस्टीरियस चेंज, जिसके फर्स्ट चेंज, सेकंड चेंज, थर्ड चेंज को शोजन यूज कर लेता है, जिससे शोजन का ऑरा 5 स्टार से 6 स्टार और फिर 7 स्टार 1000 पर चला गया था, जिसका क्रेडिट साफ तौर पर उसकी हेवनली फ्लेम को जाता है, जो कि इस टेक्निक में इस्तेमाल करने में सबसे बेस्ट होती हैं। तो शोजन की इस तरह स्ट्रेंथ को राइज होते हुए देख गुयाओ में भी चिल फैल गई थी। तो ऐसे सीन को देखकर गुयाओ का भी कॉन्फिडेंस गिरने लगा था और ऐसा ही हाल दूसरे लोगों का था, जो स्टार्टल हो गए थे और कहते हैं कि आखिर शोजन का कल्टीवेशन लेवल इस तरीके से राइज कैसे हो गया। तो फिर गुयाओ अपने आप को कंपोज करते हुए कुछ हैंडशीट को चेंज करता है और फिर अपने गार्ड सील टेक्निक को परफॉर्म कर देता है और फिर एक ही दम ओपन माउंटेन सील, सी फ्लिपिंग सील और ओवर टर्निंग लैंड सील को शोजन की तरफ आलिश कर देता है और ये तीनों सील अपने साथ टेरिफाइंग पावर को लिए होती हैं। तो दूसरी तरफ शोजन, जो कि वो भी गार्ड सील टेक्निक को अपनी गार्ड सील से रिप्लाई दे सकता था, मगर इसको एंशिएंट गू क्लैन में यूज करने से शोजन के साथ साथ यूनर के लिए भी काफी परेशानी का सबब बनती। तो गुयाओ की गार्ड सील टेक्निक के अगेंस्ट शोजन अपने युवा रूलर को वेव करता है और फिर शोजन अपने 6 जॉइंट बॉडी रूलर को परफॉर्म करता है। से शोजन का ब्लैक रूलर उसके अराउंड सर्कुलेट करने लगा था और जब गुयाओ के अटैक शोजन के रूलर्स के अटैक में आए थे, तो एक बूम की आवाज से ये दोनों अटैक डिस्ट्रॉय हो गए थे। तो फिर शोजन टाइम को वेस्ट ना करते हुए 3000 लाइटनिंग मूवमेंट का इस्तेमाल करता है, जिससे वो फौरन गुयाओ के बैक पर अपेयर हुआ था और फिर शोजन अपने पंच को गुयाओ की तरफ अनलिश कर देता है। मगर दूसरी तरफ गुयाओ, जो कि शोजन की मूवमेंट को सेंस कर लेता है, वो बड़े ही आसानी से शोजन के पंच वाले हैंड को होल्ड कर देता है और फिर कोल्ड स्टार्ट करते हुए कहता है कि तुम इस लिटिल कल्टीवेशन से मेरा मुकाबला करोगे और फिर गुयाओ शोजन को एक पंच दे मारता है, जिसको रिसीव करने से शोजन कई मीटर फॉल बैक हो गया था और शोजन फिर से अपने मुंह से उनको फेंकने लगा था। तो दूसरी तरफ यांगहाओ और गुहुआ, जो कि शोजन को मार खाते हुए देख रहे थे, वो काफी खुश नजर आ रहे थे और फिर उसी वक्त शोजन कुछ हीलिंग पिल को निगलने के बाद अपने आप को कंपोज कर देता है और फिर इसके साथ शोजन अपने हैवी ब्लैक रूलर को वेव करता है और इस अटैक का नाम होता है फ्लेम सेपरेटिंग सुनामी, जिसमें शोजन की 4 हेवनली फ्लेम का स्लैश होता है, जो कि फॉलन हार्ट फ्लेम, ब्लू लोटस फ्लेम, बोन चिलिंग फ्लेम और 3000 बर्निंग फ्लेम होते हैं, जो कि अपने साथ डिस्ट्रक्टिव पावर को होल्ड किए होते हैं। तो ऐसे नजारे को देखकर सभी गेस्ट की आंखें बाहर आ गई थी। तो यैन क्लैन की वो लड़की, जिसके पास खुद एक हेवनली फ्लेम होती है, वो भी स्टार्टल हो गई थी और फिर वो हिकलाते हुए कहती है कि 4 डिफरेंट हेवनली फ्लेम, ये इम्पॉसिबल है। और वो भी जानती है कि एक हेवनली फ्लेम को पजेस करना कितनी बड़ी बात है।
मगर ये यंग मैन 4 हेवनली फ्लेम्स को पोजेस करता है। तो इसके साथ वाला वो फिगर लगता है इसको सबसे ज्यादा हैरानगी हुई थी। और फिर वो एक डिस्बलीफ भरी आवाज में कहता है एक बॉडी के अंदर 4 डिफरेंट हेवनली फ्लेम, मगर फिर भी इसकी बॉडी में कोई एक्सप्लोजन नहीं है। और हमें भी भूलना नहीं चाहिए कि एक हेवनली फ्लेम दूसरी हेवनली फ्लेम को रिपेल करती है। और ऐसा सिर्फ हेवनली फ्लेम ही नहीं बल्कि दूसरी दुखी फ्लेम भी, क्योंकि फ्लेम्स का ला ही एक दूसरे को रिपेल करना है। और फिर सीन दिखाया गया था हमें एंशिएंट याओ क्लैन का, जो कि हमारे ग्रेट मास्टर याओला का भी क्लैन होता है। और हम फ्यूचर में अपने मास्टर की सैड भरी स्टोरी को भी सुनेंगे। और इस क्लैन को इस दो की कॉन्टिनेंट में एल्केमी का घर कहा जाता है, क्योंकि इनके क्लैन में टायर 7 टायर 8 के एल्केमिस्ट बार बार के होते हैं। तो इनके क्लैन का एक यंग मैन जो कि वो भी सेरेमनी का गेस्ट होता है, और वो कहता है क्या ही सरप्राइज है, ये बंदा 4 डिफरेंट हेवनली फ्लेम को एक ही टाइम में यूज कर सकता है। लगता है पिल कंपटीशन का चैंपियन अपनी रेपुटेशन को डिजर्व करता है। तो इसके साथ तभी एक ब्यूटीफुल गर्ल मुस्कुराते हुए कहती है कि रैन लीजी क्या तुम इससे कुछ सीखना चाहते हो। तो इस बात को सुनकर वो यंग मैन जिसका नाम रैन लीजी होता है वो हम्प करता है। तो मैंग टियांची जो कि वो भी इस सीन को देख रहा था वो कहता है ये काफी इंप्रेसिव है, मगर एंशिएंट गू क्लैन के लड़के को डिफीट करना इतना भी आसान नहीं है। और हम फिर इस फ्लैशबैक से बाहर आते हैं और हमें फिर बैटलफील्ड का नजारा दिखाया गया था, जहां पर शोजन की फ्लेम सुनामी टेक्निक को डिफेंड करने के लिए गुयाओ अपने 10,000 स्पेयर को अपेयर कर देता है। और फिर एक बूम की आवाज से ये दोनों अटैक डिस्ट्रॉय हो गए थे। लेकिन शोजन की 4 हेवनली फ्लेम्स के अटैक को गुयाओ इतनी आसानी से डिस्ट्रॉय कैसे कर सकता था। शोजन का प्लान ये होता कि अपनी सारी हेवनली फ्लेम को इस बैटलफील्ड के ग्राउंड के नीचे अनलीश कर दे, ताकि शोजन मौका देकर वो इस गुयाओ पर सरप्राइज अटैक कर सके। तो इसलिए नजर आया था कि शोजन का वो अटैक डिस्ट्रॉय हो गया था। तो गुयाओ जिसकी आंखें नैरो हो गई थी कहता कि मुझे समझ नहीं आती कि तुम जैसे एक लूजर से यूनर इतना प्यार क्यों करती है, और मुझे डर है कि शोजन तुम इस बैटलफील्ड के बाद जिंदा नहीं रहोगे। और फिर गुयाओ अपने स्पेयर को वेव करता है और फिर 10,000 स्पेयर टेक्निक को परफॉर्म कर देता है, और एक टेरिफाइंग रोर से बहुत से स्पेयर शोजन की तरफ अनलिश हुए थे। तो फिर शोजन इस स्पेयर अटैक के अगेंस्ट अपने सामने एक प्रोटेक्टिव बैरियर को यूज करता है, जो कि स्पेयर अटैक को तो होल्ड कर लेता है, मगर फिर शोजन के हाथों से उसकी रूलर छूट गई थी। और इस मौके का फायदा लेते हुए गुयाओ अपने स्पेयर को लेकर शोजन की तरफ अनलिश हुआ था और कहता है कि शोजन अपनी हार के लिए तैयार हो जाओ। तो ऐसे सीन को देखकर शोजन के फेस पर एक स्माइल अपेयर हुई थी। और फिर शोजन एंशिएंट आर्मर ऑफ ड्रैगन एम्परेंस को परफॉर्म कर देता है, जिसको यूज करने से एक टेरिफाइंग डिफेंसिव हेड शोजन के सामने अपेयर हुआ था, और एक क्रैक की आवाज से गुयाओ का स्पीयर शटल हो गया था। तो एंशिएंट ड्रैगन एम्परर को देखकर गु किंग यांग के फेस पर शॉक वाला एक्सप्रेशन अपेयर हुए थे, और वो कहते कि ये ड्रैगन एम्परर की एंशिएंट आर्मर है, जिसको सिर्फ ड्रैगन एम्परर के ब्लड रिलेटिव ही पोजेस कर सकते हैं। और मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि शोजन एंशिएंट ड्रैगन क्लैन के ड्रैगन एम्परर से रिलेटेड है। तो साथ ही वो यांग हाओ जो कि शोजन की इस आर्मर को देखता है वो भी स्टंट हो गया था और कहता है कि नो 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 ब्रदर याओ इस बैटल को हारेंगे नहीं। दूसरी तरफ गुयाओ जो कि वो भी काफी हैरान था खुद को कंपोज कर लेता है और फिर कहता है ये काफी इंटरेस्टिंग है, चलो फिर से शुरू करते हैं। तो इस बात को सुनकर शोजन एक स्माइल करता है और रिप्लाई करते हुए कहते हैं कि परेशान मत हो, यहाँ पर और भी इंटरेस्टिंग चीजें हैं और अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ अपनी एक न्यू टेक्निक और इसके तुम सबसे पहले टारगेट होगे। तो शोजन जो कि जानबूझकर इस बैटल को होल्ड बैक कर रहा था, जिससे फायदा हासिल करने के लिए गुयाओ जो कि शोजन पर किसी बीस्ट की तरह टूट पड़ा था। लेकिन तभी गुयाओ के पांव के नीचे शोजन की 4 हेवनली फ्लेम्स की पावर अनलीश हुई थी, जिसको रिसीव करने से गुयाओ के एक्सप्रेशन डार्क हो गए थे। और ऐसे सीन को देख लिटिल फेरी डॉक्टर और टियान्हा जुंजे जो कि काफी ज्यादा परेशान थे, अब उनके चेहरे पर एक स्माइल अपेयर हुई थी। तो टियान्हा जुंजे कहता कि अब मैं समझ गया शोजन अपनी सारी पावर्स को अनलिश क्यों नहीं कर रहा था। तो दूसरी तरफ वो एल्डर जिसकी आंखों पर एक पट्टी बंधी हुई थी और वो कहती है गुयाओ के कंपेयर से शोजन के पास बैटल का एक्सपीरियंस ज्यादा है, मगर दूसरी तरफ पावर्स के मुकाबले वो पीछे है। तो शोजन की 4 हेवनली फ्लेम से ऐसी पावर एमिट हो रही थी कि इसकी पावर से दूसरे गेस्ट भी डेंजर फील करते हैं। और एंशिएंट गू क्लैन के एल्डर फिर से अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को इस बैरियर में ट्रांसफर करते हैं ताकि वो बैरियर और ज्यादा स्ट्रांग हो सके। तो फिर शोजन जो कि अपनी मूव्स को सक्सेस होते हुए देख काफी एक्साइटेड था, तो गुयाओ अपनी कुछ हैंड सीट को चेंज करने लगता है जो कि उसकी पावरफुल टेक्निक होने वाली थी। और फिर गुयाओ ग्रेट साइलेंट डिस्ट्रक्शन फिंगर को परफॉर्म कर देता है जो कि गुयाओ की एक टियानक्लास टेक्निक होती है। तो गुयाओ की इस मूव को देखकर गु किंग यांग कहता है कि शोजन ने गुयाओ को इसको यूज करने पर फोर्स कर दिया है, ऐसा लग रहा है कि ये फाइट खत्म होने को है। और दूसरी तरफ शोजन भी कुछ हैंड सीट को चेंज करते हुए 5 रिंग एक्सपेलिंग फ्लेम टेक्निक को इस्तेमाल करने लगता है
और शोजन की ये मूवी ट्यान क्लास टेक्निक होती है और इस टेक्निक को शोजन ने ट्यान हाउस जुंदी से हासिल किया था, जानन अकेडमी के मैग्मा वर्ड से, जिसके फुल पोटेंशियल को अनलिश करने के लिए 5 हेवनली फ्लेम की जरूरत होती है, मगर शोजन के पास 4 हेवनली फ्लेम होती हैं और इसके साथ शोजन एक बीस्ट फ्लेम का इस्तेमाल करता है, जिससे शोजन की 5 रिंग एक्सपेलिंग टेक्निक एक टेरिफाइंग ड्रैगन में ट्रांसफर हो गई थी। तो गुयाओ का फिंगर अटैक जो कि अर्थ एंड हेवन की पावर को पोजेस किए होता है, और जब दोनों पार्टीज के अटैक एक दूसरे के कांटेक्ट में आए थे तो फिर इन दोनों पार्टीज के अटैक एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करते हैं और इन दोनों के अटैक से टेरिफाइंग फ्लेम अनलिश हो रही थी कि सब लोगों को अपने आगे एक प्रोटेक्टिव बैरियर को मेंटेन करना पड़ा था। लेकिन गुयाओ और शोजन के कल्टीवेशन में काफी बड़ा गैप होता है जिसको एक टेक्निक से फिल किया नहीं जा सकता, लेकिन तभी गुयाओ का ग्रेट साइलेंट फिंगर अटैक शोजन के अटैक पर डोमिनेट करते हुए दिखाई देता है, जिसको देखकर यूनर शोजन के लिए काफी परेशान हो गई थी। तो गुयाओ कहता कि शोजन, मैंने सुना है कि तुम बहुत ज्यादा हार्डवर्क करते हो, लेकिन हार्डवर्क करने की वजह से सब कुछ नहीं होता और सबसे इम्पोर्टेंट ब्लड लाइन, रिसोर्सेज और इनहेरिटेंस होते हैं जिनके इस्तेमाल से अपनी स्ट्रेंथ को राइज किया जा सकता है। और फिर एक बूम की आवाज से शोजन का ड्रैगन अटैक डिस्ट्रॉय हो गया था, जिससे शोजन की कंडीशन और भी वर्स हो गई थी। लेकिन गुयाओ का फिंगर अटैक अपनी टेरिफाइंग स्पीड से शोजन की तरफ बढ़ने लगा था। शोजन को डिसएडवांटेज में देखकर यूनर काफी परेशान हो गई थी। तो यूनर का चेहरा आइसी कोल्ड हो गया था, जिसने अपने और को अनलिश कर दिया था, जिससे 4th रैंक गोल्डन हेवनली फ्लेम एरप्ट हुई थी और कहती है कि गुयाओ स्टॉप करो, मगर उसी वक्त मैंगटियांची यूनर को रोक लेता है और कहता है अगर तुम शोजन की हेल्प करके उसे सेव भी कर लोगी तो फिर भी ये एक हार होगी और फिर हर कोई उसकी वीकनेस पर हंसेगा, जिसकी वजह से सब तुम्हारे रिलेशनशिप को डिनाई करेंगे। एट द एंड बैटल का रिजल्ट कैसा भी होगा, इसे फाइट करनी होगी। सब कुछ सुनकर यूनर अपने दांतों को पीसने लगी थी, लेकिन किसने सोचा था कि इस बैटल का टेबल इस तरह टर्न होगा, क्योंकि शोजन ने अपनी 4 हेवनली फ्लेम को मर्ज कर दिया था। इसको देखकर सभी देखने वालों की आंखें बाहर आ गई थी। तो यूनर के साथ साथ इनके दूसरे कंपेनियन के फेस पर एक रिलीफ भरा एक्सप्रेशन आया था और फिर शोजन अपने 4 कलर्ड एंग्री बुद्धा लोटस को गुयाओ के फिंगर अटैक की तरफ अनलिश कर देता है और शोजन के एंग्री बुद्धा लोटस के टेरिफाइंग प्रेशर को सेंस करके गुयाओ की रीढ़ की हड्डी में चिल फैल गई थी। तो शोजन के एंग्री बुद्धा फ्लेम लोटस से गुयाओ का फिंगर अटैक क्रैक क्रैक की आवाज से शटल हो गया था, जिससे गुयाओ को बैकलैश का सामना करना पड़ा था, जो अपने मुंह से खून को फेंकने लगा था और कहता है कि ये कैसे पॉसिबल है। और जब एंग्री बुद्धा लोटस गुयाओ के कांटेक्ट में आ गया था तो अपने सामने इस छोटे से अटैक को देखकर गुयाओ को इसमें टेरिफाइंग डेंजर फील हुआ था और कहता है कि ये बुरा हो रहा है। लेकिन इससे पहले कि शोजन का ये अटैक गुयाओ को किल करता तो फिर से कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ था और तभी शोजन को और इसके एंग्री बुद्धा फ्लेम लोटस को एक स्पेस शील्ड में ट्रैप कर दिया था, जिसकी वजह से शोजन उस वक्त अपनी जगह पर फ्रीज हो गया था। तो शोजन कहता है कि ये स्पेस इम्प्रिजन है, ये पावर एक डॉसेंट को बिलोंग करती है और उसी वक्त इस जगह पर एक पोर्टल ओपन हुआ था जिसमें से एक एल्डर फिगर अपेयर हुआ था, जो मुस्कुराते हुए कहता कि यंग होना भी काफी अच्छा है, जिसने अपने हाथ को वेव किया था। तो शोजन का वो अटैक जो कि 4 डिफरेंट हेवनली फ्लेम से क्रिएट हुआ था वो एक ही पल में इरेज हो गया था। ऐसे सीन को विटनेस करके शोजन भी स्टार्टल हो गया था। तो वो एल्डर जिसका नाम टोंग जवान होता है, इसके फेस पर एक स्माइल आई थी और कहता है कि ये फाइट यंगस्टर के दरमियान है, एक दूसरे को किल करने की जरूरत नहीं है। तो गु किंगयान कहता है कि एल्डर टोंग जवान पर्सनली यहाँ पर आए हैं जो कि इस तरह के कामों को इग्नोर करते हैं। शोजन, तुम सच में अमेजिंग हो। तो एल्डर टोंगजवान कहता है कि शोजन, इस फाइट में तुम अपनी कवरेज स्ट्रेंथ और स्ट्रेटजी से जीते हो। तो इस बात को सुनकर शोजन के फेस पर एक सेटिस्फाइड स्माइल आई थी, मगर दूसरी तरफ गुयाओ इस बैटल के रिजल्ट को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। तो वो कहता है कि मैं किस तरह एक 5 स्टार डोजन से हार गया हूँ, ऐसा लग रहा है कि मुझे और भी हार्ड ट्रेनिंग करनी होगी। और इसी के साथ हमारी ये एपिसोड खत्म हो जाती है। तो अगली एपिसोड